अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूड एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं होममेड ऑरेंज जैम की रेसिपी। मौसम के हिसाब से माल्टों का जाम आप घर में कैसे बना सकते हैं, हम आपको उसकी कंप्लीट गाइड देंगे। आसान और मज़ेदार सा होममेड जो जाम है उसकी तो फिर क्या ही बात है। एक मज़ेदार सा ही उसका अलग सा टेस्ट होता है। तो चलें फिर फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 6 अदद बड़े साइज़ के माल्टे। और अब हम इनको जो है नमक लगा के इनको अच्छे से आपने रब करना है और अच्छे से आपने इनको साफ़ करना है ताकि कोई भी इस पे जर्म्स वगैरह हैं या कोई भी इस पे डर्ट लगी हुई है तो वो उतर जाए। अच्छे से आपने इस तरह से जितने भी माल्टे हैं उनको साफ़ कर लेना है। और जैसे ही आपके जितने भी माल्टे हैं आपने उनको साफ़ कर लिया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नीम गर्म पानी और इनको नीम गर्म पानी में भिगो के 10 मिनट के लिए रख देंगे। इससे इनकी जितनी भी डर्ट है वो भी उतर जाएगी और ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे तो ये साफ़ हो चुके हैं। अब हमने इनको दूसरे पानी में ऐड करना है, साफ़ पानी में, और एक दफ़ा फिर से इनको अच्छे से मल के रब करके धो लें। और जो हमारे माल्टे हैं अब वो बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, तो आपने इनको ड्राई कर लेना है किसी साफ़ कपड़े के साथ। और अब हम ले लेंगे एक कटर और इस तरह से जो माल्टों के ऊपर वाला जो एक छिलके की लेयर होती है हमने वो उतार लेनी है इस तरह से। अंदर का जो व्हाइटिश सा छिलका होता है हम वो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इस तरह आपने इसके छिलके की लेयर जो है वो उतार लेनी है। और मैंने बिल्कुल भी सब जो माल्टे हैं उनकी छिलके नहीं ऐड किए। मैंने 3 माल्टे लिए और वो उनके मैंने छिलके उतार लिए। तो अब आपने ये जो छिलके हैं इनको इस तरह से बारीक सा काट लेना है। बारीक-बारीक छोटे-छोटे हम इनके पीसेस कर लेंगे जो हम अपने जैम में ऐड करेंगे। जिस तरह से हम मार्केट से जैम लेकर आते हैं बिल्कुल वैसे हमने इसको रेडी करना है। और अब हम जो बाकी छिलका है वो उतार के जो माल्टे हैं उनको रख लेंगे। इस तरह से हम ज़्यादा छिलका बीच में ऐड नहीं कर रहे। तो अब जो इनके ऊपर एक वाइट सी थ्रेड्स लगे होते हैं हम उनको भी उतार लेंगे जितने आप उनको उतार सकें, क्योंकि ये जो है एक कड़वा सा टेस्ट देंगे आपके जैम में। तो हमने ये उतार लेने हैं इस तरह से जितने आपके उतर सकें। और उसके बाद हम अब जो है बीच में से इसके बीज निकाल लेंगे। बीज भी आपने जितने भी माल्टे के बीच में मौजूद हैं आपने सारे निकाल के डिस्कार्ड कर देने हैं, वो भी हम बिल्कुल बीच में ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमने अब जितने भी हमारे माल्टे थे उनके छोटे पीसेस करके रख लिए हैं। और अब हम इनको ब्लेंडर में ऐड करेंगे और बीच में पानी डाल के इनको ब्लेंड करके इनका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अच्छे से आपने इसको ब्लेंड करना है। अब आपने ले लेना है एक पैन और उस पैन में अब हम अपना जो पेस्ट है वो ऐड करेंगे। आपने इस पेस्ट को नाप के ऐड करना है, कोई भी आप कप ले लें और उसमें से ऐड मेजर करके हम बीच में ऐड करेंगे। तो जो मैंने 6 माल्टे लिए थे उससे मेरे पास यहाँ पे 4 कप जो है यहाँ पे पेस्ट तैयार हुआ था और उससे थोड़ा-सा ऊपर। ये इसलिए है, हम इसे इसलिए मेजर करेंगे ताकि जब हमने इसमें चीनी ऐड करनी है वो भी हम अकॉर्डिंग टू जो पेस्ट है उसके ऐड कर सकें। तो अब हम मेरे पास जो है 4 कप जो पेस्ट है वो तैयार हुआ है और उसके साथ अब मैं बीच में 2 कप इसके चीनी ऐड कर दूँगी। और इसी के साथ जो हमने अपने जो माल्टे के छिलके हैं वो काट के रखे थे वो भी हम बीच में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फ्लेम जो है वो हम हाई ही रखेंगे और इसको आपने मुसलसल मिक्स करते जाना है ताकि बीच में उबाल आना शुरू हो जाए और जो चीनी है वो भी बीच में डिज़ोल्व हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि अब इसमें उबाल आना शुरू हो गए हैं। फ्लेम हमने हाई ही रखनी है। अब जो इसके ऊपर एक लाइट से कलर का जो एक पेस्ट सा आ रहा है हम वो उतार लेंगे और उसको डिस्कार्ड कर देंगे। इससे जो है जो हमारा जैम है उसमें कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसे डिस्कार्ड कर दें और अब हम इसको कुक करते रहेंगे। इसको आधा घंटा लगेगा आपका जो जाम है अगर आप इसको हाई फ्लेम पे बना रहे हैं। और हमने इसमें हर 2 से 3 मिनट बाद चम्मच चलाते रहना है। और साथ ही अब हमने इसमें ऐड किया है 2 हमने लिए थे लेमन और हमने वो बीच में स्क्वीज़ कर दिए हैं। 2 टेबलस्पून आप ले लें और वो भी हम बीच में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। और बीच में आप जो है आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से जैम की होनी चाहिए। तो हम इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। मैंने थोड़ा-सा इसमें से लेके अब मैंने इसको फ्रीज़र में रखा है और देख सकते हैं कि जो जैम है वो गाढ़ा हो चुका है। चूँकि अब ये थोड़ा-सा गर्म है, इस वजह से इसकी कंसिस्टेंसी आपको पतली लगेगी।
लेकिन अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, जिस तरह से हम मार्केट से जाम लेकर आते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप घर में बनाएँ, ऑर्गेनिक चीज़ है, हेल्दी है, बाज़ार के से लाने के बजाय, और टेस्ट भी इसका बहुत मज़ेदार होता है। तो लाज़मी आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, और इसी के साथ हमारा चैनल भी विज़िट करें, वहाँ पे आपको और भी मज़ीद मज़ेदार और अच्छी सी वीडियोज़ मिलेंगी। इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे आपके लिए नई और मज़ेदार वीडियो लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।